PhD वेजिटेबल वेंडर होप्स टू ओपन कोचिंग एकेडमी। क्या अर्थ हुआ? PhD वेजिटेबल वेंडर, वेजिटेबल का मतलब होता है सब्जी और वेंडर का अर्थ होता है विक्रेता। होप्स, होप का मतलब होता है आशा करना या उम्मीद करना। टू ओपन, ओपन का अर्थ होता है खोलना। कोचिंग एकेडमी, कोचिंग संस्थान। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि एक व्यक्ति जो PhD होल्डर है, अर्थात जिसने PhD की हुई है और वो सब्जी विक्रेता है, यानी कि सब्जी बेचने का काम करता है, तो वो व्यक्ति कोचिंग संस्थान खोलने की आशा करता है। तो मेरे दोस्तों, ये न्यूज़ जो है ना, वो कोई साधारण न्यूज़ नहीं है, बल्कि ये एक मस्ट रीड न्यूज़ है, क्योंकि इस न्यूज़ के अंदर एक बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे के संघर्षों की कहानी है। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी कहानी पता लग जाएगी और काफ़ी कुछ इंग्लिश भी आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेगी और बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देने वाली, प्रेरणा देने वाली ये न्यूज़ है। तो अगर हो सके तो आप इसको पूरा पढ़ना। ये एक फ़ोटो आप यहाँ पे देख रहे हो और नीचे लिखा है संदीप सिंह। वाह संदीप, मैं भी संदीप हूँ, बट ये मैं नहीं हूँ। संदीप सिंह सेड, संदीप सिंह ने कहा, ही नेवर सफर्ड फ्रॉम एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हीन भावना। वाइल, जबकि सेलिंग, बेचते हुए वेजिटेबल, सब्जियां। क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि संदीप सिंह ने कहा कि जब वो सब्जी बेचते हैं तो उन्हें हीन भावना नहीं होती, क्योंकि आप समझ सकते हो कि अगर बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड बंदा इस तरह से ठेले पर अगर सब्जी बेचे तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि उसको हीन भावना का शिकार होना पड़ेगा। उसको ऐसा फील होगा कि यार मैं बहुत छोटा काम कर रहा हूँ। लेकिन संदीप सिंह का कहना है कि मुझे कभी भी हीन भावना सब्जी बेचते हुए नहीं हुई। तो चलिए अब इधर मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। अमृतसर, इफ़ यू बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, मानना। अगर आप विश्वास करते हो, हैविंग ए बैग फुल ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्रीज, कि रखना, बैग फुल का मतलब होता है झोला भर के, थैला भर के, अर्थात बहुत सारी यूनिवर्सिटी डिग्रीज। अगर आप ऐसा मानते हो कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ डिग्री प्राप्त कर लेना, इंक्लूडिंग ए PhD, जिसमें कि PhD भी शामिल हो, कैन सिक्योर वन ए वेल पेइंग जॉब, कि एक व्यक्ति को जो है वो अच्छी तनख्वाह वाला जॉब दिला सकता है। मीट संदीप सिंह ऑफ अमृतसर, तो आप अमृतसर के संदीप से मिलो। तो सेंस आपको क्लियर हो ही गया कि अगर आप ऐसा मानते हो कि किसी बंदे के पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी की डिग्री हो, जिसमें कि PhD भी शामिल हो, और ये डिग्री उसे एक अच्छा खासा जॉब दिला सकती हैं, अगर आप ऐसा मानते हो तो आपको अमृतसर में रहने वाले संदीप सिंह से मिलना चाहिए। ही हैज़ ए डॉक्टरेट इन लीगल स्टडीज़, उनके पास जो है लीगल स्टडीज़ में डॉक्टरेट है, यानी कि PhD की डिग्री है, एंड 5 मास्टर्स डिग्रीज, और उनके पास जो है 5 मास्टर डिग्री हैं। तो आप लगा लो कि बंदा कितना हाईली क्वालिफाइड है। He has also cleared the UGC's नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, इट मीन्स नेट, और उन्होंने जो है UGC के द्वारा आयोजित की जाने वाली नेट परीक्षा को भी पास कर रखा है। वाओ, कितने क्वालिफाइड हैं संदीप सिंह। एंड हैज़ इवन बीन टीचिंग, और वो पढ़ाते रहे हैं ऑन ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस का मतलब होता है संविदा पे, यानी एट पंजाबी यूनिवर्सिटी इन पटियाला फॉर द पास्ट 11 ईयर्स, और पिछले 11 सालों से वो पंजाबी यूनिवर्सिटी के अंदर संविदा पर टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हाउएवर टू रन हिज फैमिली, हाउएवर का मतलब होता है तो भी या फिर भी, रन चलाने के लिए, हिज फैमिली अपने परिवार को, फिर भी अपने परिवार को चलाने के लिए, द 39 ईयर ओल्ड गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट का मतलब होता है अतिथि, लेक्चरर का अर्थ होता है प्रवक्ता,
हैज़ टू सेल वेजिटेबल्स, सब्जियां बेचनी पड़ती हैं ऑन द स्ट्रीट ऑफ अमृतसर, अमृतसर की गलियों में। क्या सेंस हुआ कि 29 साल के, 29 नहीं 39 साल के गेस्ट लेक्चर, ठीक है, 39 साल के गेस्ट लेक्चरर को अपने परिवार को चलाने के लिए अमृतसर की गलियों में सब्जी बेचनी पड़ती है। संदीप हु लिव्स विद हिज पेरेंट्स वाइफ एंड सन, संदीप जो कि अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहते हैं, कहाँ पे, एट फतेह सिंह कॉलोनी, फतेह सिंह कॉलोनी में, नियर गेट हकीमन इन द सिटी, शहर के गेट हकीमन के पास जो ये फतेह सिंह कॉलोनी है, यहाँ पे संदीप सिंह अपने माता पिता, अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ रहते हैं। हैज़ नाउ बिकम नोन एज पीएचडी सब्जी वाला, और अब जो है वो पीएचडी सब्जी वाला करके जाने जाते हैं, यानी कि पीएचडी सब्जी वाला करके अब वो पॉपुलर हो गए हैं। जैसे कि आपने सुना होगा एमबीए चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाली, तो इसी तरह से करके अब वो पीएचडी सब्जी वाला करके फेमस हो गए हैं। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, ही अर्नड मोर एज ए वेजिटेबल वेंडर, कि वो एक सब्जी विक्रेता के रूप में अधिक कमा लेते हैं देन वोट ही गोट एट द यूनिवर्सिटी, जितना उनको यूनिवर्सिटी से प्राप्त होता है उससे ज़्यादा पैसा वो सब्जी बेचकर कमा लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता, कुछ काम सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी किए जाते हैं। तो ये जो न्यूज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये सोच के ये न्यूज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आएंगे, है नहीं, ये वीडियो चलेगी या नहीं चलेगी, बल्कि मेरी आत्मा कहती है कि मुझे इस न्यूज़ को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस न्यूज़ को पढ़ाने के माध्यम से, इसका प्रचार प्रसार करने के माध्यम से हो सकता है कि इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं किसी रूप में मदद हो जाए, और जो लोग इस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो उनको भी ना कहीं इंस्पिरेशन मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इस इंटेंशन को लेकर मैं इस न्यूज़ को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द मैक्सिमम आई अर्न एज ए गेस्ट लेक्चरर, एक गेस्ट लेक्चरर के रूप में अधिकतम जो मैं कमाता हूँ इज़ ₹35,000 ए मंथ, तो वो 35,000 रुपये महीना है। बट दैट इज़ ओनली फॉर 6-7 मंथ्स एट द मोस्ट, लेकिन अधिकांशतः क्या होता है कि इतना मैं साल में 6-7 महीने ही कमा पाता हूँ, हर महीने मतलब उतना नहीं कमा पाता। संदीप ग्रेजुएटेड इन ह्यूमैनिटीज़ BA एज ए प्राइवेट स्टूडेंट इन 2007, तो 2007 में संदीप जो है वो ग्रेजुएट हुए थे, BA उन्होंने मतलब किया था ह्यूमैनिटीज़ में, ठीक है, प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में। तो क्लियर हो ही गया ना कि 2007 में संदीप ने प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में BA किया ह्यूमैनिटीज़ में, और उसी में वो ग्रेजुएट हुए। एंड इन द सेम ईयर, और उसी साल डिड LLB फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटीज़, इट मीन्स GNDU रीजनल कैंपस एट जालंधर। तो उसी साल में उन्होंने जो है जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कैंपस है, रीजनल कैंपस का अर्थ हो गया क्षेत्रीय कैंपस एट जालंधर, तो जालंधर के अंदर जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कैंपस है, वहाँ से उन्होंने 2007 में ही LLB किया। अब आप बोलोगे कि दो कोर्स एक साथ कैसे हो गए, तो हो कैसे गए कि एक कोर्स प्राइवेट किया और एक कोर्स रेगुलर किया, तो दो कोर्स हो गए। इन 2009 में आई कंप्लीटेड LLM मास्टर्स इन लॉ फ्रॉम द GNDU's मेन कैंपस, और 2009 में मैंने GNDU के यानी कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से LLM पूरा किया। एंड देन, और तब परसूड एन MA इन पंजाबी, और तब मैंने पंजाबी में MA किया, ही सेड उन्होंने बताया, ठीक है।
संदीप देन क्लियर्ड नेट। संदीप ने फिर क्या क्या किया कि नेट को पास किया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को। फॉलोइंग विच, जिसके बाद ही कंप्लीटेड हिज पीएचडी इन लीगल स्टडीज़ फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी। और नेट करने के बाद उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी से लीगल स्टडीज़ में पीएचडी कंप्लीट करी। इन 2018 में आई कंप्लीटेड एन एमए इन जर्नलिज्म। 2018 में उन्होंने जर्नलिज्म में यानी कि पत्रकारिता में जो है एमए किया। अनादर इन बीमन्स स्टडीज़, और दूसरा एमए उन्होंने जो है वो बीमन्स स्टडीज़ में किया। एंड देन परसूड एन एमए इन पॉलिटिकल साइंस, और उसके बाद उन्होंने जो है पॉलिटिकल साइंस में भी एमए को परसू किया। द रिजल्ट फॉर विच इज अवेटेड। अवेट का मतलब होता है इंतज़ार करना या अभी नहीं आना, और अभी इस वाले एमए का मतलब जो है रिजल्ट अवेटेड है, अभी उसका रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है। ही सेड, उन्होंने कहा। डेस्पाइट होल्डिंग मल्टीपल डिग्रीज, डेस्पाइट बावजूद होल्डिंग रखने के मल्टीपल डिग्रीज यानी कि बहुत सारी, मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, तो अनेक डिग्री होने के बावजूद भी संदीप हैज़ नॉट बीन एबल, संदीप योग्य ना हो पाए टू गेट परमानेंट अपॉइंटमेंट, परमानेंट नियुक्ति पाने में एट द यूनिवर्सिटी में। यानी कि संदीप के पास इतनी डिग्रियां रहीं, उसके बाद भी संदीप जो है वो यूनिवर्सिटी में परमानेंट नियुक्ति नहीं पा पाए। विच हैज़ लेफ्ट हिम डिजेक्टेड, डिजेक्ट का मतलब होता है निराश होना, और डिजेक्टेड निराश, और इस चीज़ से ही वो जो है निराश हो गए। ही सेड, उन्होंने कहा, ही हैड अपीयर्ड फॉर सेवरल इंटरव्यूज़, उन्होंने कहा कि वो अपीयर हुए, उपस्थित हुए फॉर सेवरल इंटरव्यूज़, अनेक इंटरव्यू में। संदीप सिंह ने कहा कि वो अनेक इंटरव्यूज़ में भी बैठे हैं। ईच टाइम, हर बार, गेटिंग एन एक्सक्यूज़, हर बार उन्हें बहाना दिया गया फॉर नॉट बीइंग सेलेक्टेड, सेलेक्ट नहीं होने का। यानी कि वो बहुत सारे इंटरव्यू में बैठे, लेकिन हर बार उनको यही सुनने को मिला कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। द इंटरव्यूअर्स आर आवर टीचर्स, और जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे ना, तो वो हमारे टीचर्स लोग ही थे। समटाइम्स इवन आवर बैचमेट्स, और कई बार तो वो हमारे बैचमेट्स ही थे। मतलब संदीप सिंह का कहना है कि इंटरव्यू के लिए जब मैं जाता था तो कई बार तो वहाँ पे मेरे टीचर हुआ करते थे, और कई बार जो है वहाँ पे मेरे बैचमेट्स ही हुआ करते थे। यानी कि इनके जो बैचमेट रहे होंगे उनकी जॉब लग गई होगी, तो कई बार वो लोग ही इनका इंटरव्यू लिए। येट, फिर भी, दे क्लेम, वो क्लेम करते हैं, वो दावा करते हैं, वो कहते हैं, टू बी अंडर प्रेशर, कि भाई हम अंडर प्रेशर हैं, हम पे दबाव है, मतलब हम आपको सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम प्रेशर में हैं। आई वंडर वॉट काइंड ऑफ प्रेशर, मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूँ यार, किस तरह के प्रेशर की वो लोग बात करते हैं, पॉलिटिकल और अदरवाइज, ये राजनीतिक प्रेशर है या कोई और तरह का प्रेशर है। ही सैड सार्केस्टिकली, सार्केस्टिकली का मतलब होता है व्यंगात्मक रूप से, है नहीं, आयरनिकली जिसको बोलते हैं। तो संदीप ऐसा जो है बड़ा व्यंग लेकर कहते हैं ये बात कि मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग मुझे सेलेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्या प्रेशर इनके ऊपर है, राजनीतिक है या किसी और तरह का है। संदीप सैड, संदीप ने कहा, ही नेवर सफर्ड फ्रॉम एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, संदीप ने कहा कि उन्हें कभी भी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, कभी भी हीन भावना नहीं हुई वाइल सेलिंग वेजिटेबल्स, सब्जी बेचते समय। व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया, वाई ही नेम्ड हिज मोबाइल कार्ट पीएचडी सब्जी वाला, जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने अपनी मोबाइल कार्ट को, मोबाइल कार्ट मतलब चलती फिरती जो उनकी गाड़ी है जिसमें वो सब्जी बेचते हैं, यानी कि जो चलता फिरता उनका ठेला है, तो जब उसके बारे में उनसे पूछा गया कि आपने इस ठेले का नाम पीएचडी सब्जी वाला क्यों रखा, ही रिकॉल्ड, तो उन्होंने बताया, दैट ए वूमन, कि एक महिला, वंस अप्रोच्ड हिम, कि एक बार एक महिला उनसे मिली,
एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया, योर एटीट्यूड, बिहेवियर एंड वे ऑफ स्पीकिंग आर नॉट लाइक वेजिटेबल वेंडर। तो उस महिला ने संदीप सिंह को बताया कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है, जो तुम्हारा दृष्टिकोण है, जो तुम्हारा व्यवहार है और जो तुम्हारा बोलने का तरीका है, वो एक सब्जी बेचने वाले के जैसा नहीं लगता। इट वॉज एट हर सजेशन, और ये उसी की सलाह थी, यानी कि उस महिला की ही सलाह थी, दैट संदीप सिंह डिसाइडेड टू डिस्प्ले हिज क्वालिफिकेशन, कि संदीप सिंह ने सोचा कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन जो है डिस्प्ले करूँगा, प्रदर्शित करूँगा, अर्थात मेरी जो क्वालिफिकेशंस हैं मैं उसको अब दिखाऊँगा। सो इसलिए ही हैड ए साइन बोर्ड प्रिंटेड विद PhD सब्जी वाला रिटन ऑन इट एंड प्लेस्ड इट ऑन द कार्ट। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक साइन बोर्ड बनवाया जिस पे लिखा था PhD सब्जी वाला, और ये साइन बोर्ड उन्होंने जो है फिर अपनी कार्ट पे, अपनी गाड़ी पे जो है प्लेस कर दिया, वहाँ पे लगा दिया। ठीक है, जैसे कि हम इस फोटो में देख पा रहे हैं, ये इनकी कार्ट है, इसको मोबाइल कार्ट लिखा गया है। ये जो ठेला है इसको मोबाइल कार्ट कहा गया है, क्योंकि मोबाइल का मतलब चलता फिरता, कहीं भी ले जा सकते हैं इसको। और यहाँ पे ये एक आप साइन बोर्ड देख रहे हो जिस पे लिखा है PhD सब्जी वाला। ऊपर तो शायद यहाँ पे पंजाबी में लिखा है और नीचे इंग्लिश में लिखा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे वो है ना कि कर ले गलती से मिस्टेक, तो उसी तर्ज पे मुझसे भी गलती से मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या कि न्यूज़पेपर मुझसे यहाँ से फट गया था, लेकिन ये न्यूज़ मुझे आपको पढ़ानी थी, इसलिए इस न्यूज़पेपर को मैंने टेप से चिपकाया, बैक साइड में टेप लगा हुआ है, और तब मैं आपको इस न्यूज़ को पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द बोर्ड ड्रू मोर कस्टमर्स, और ये जो बोर्ड लगा हुआ है ना मेरी कार्ड पे, तो ये और अधिक कस्टमर्स को आकर्षित करता है। ठीक है, हु वर क्यूरियस, जो उत्सुक होते हैं, क्यूरियस का मतलब उत्सुक, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, जो उत्सुक होते हैं, टू नो, जानने के लिए, वाई आई चूज़ टू सेल वेजिटेबल्स, मैंने सब्जी बेचने का काम क्यों चुना, डेस्पाइट ऑल माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, मेरी इतनी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद भी, अर्थात मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ उसके बाद भी मैंने सब्जी बेचने का काम क्यों चुना, इस बात को जानने की बहुत लोगों की इच्छा होती है और वो सब मेरे पास आते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, हैविंग वर्चुअली गिवन अप ऑन द होप टू गेट ए परमानेंट फैकल्टी पोजीशन। वर्चुअली का अर्थ होता है वास्तव में। ठीक है, तो हैविंग वर्चुअली गिवन अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, तो अब जो है वास्तव में मतलब जो उम्मीद है एक परमानेंट फैकल्टी की पोजीशन पाने की, उसको तो मतलब मैं त्याग चुका हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे फैकल्टी की परमानेंट पोजीशन मिल जाएगी। संदीप न्यू विशेज टू ओपन ए कोचिंग एकेडमी वन डे। तो संदीप अब आशा करते हैं, संदीप अब इच्छा करते हैं कि वो एक जो है एक दिन क्या करेंगे कि वो कोचिंग एकेडमी खोलेंगे। ठीक है, यानी कि अब एक परमानेंट फैकल्टी है नहीं, परमानेंट टीचर बनने की जो उनकी एक इच्छा थी वो तो एक तरह से वास्तव में समाप्त हो चुकी है। अब उनकी इच्छा ये है कि वो एक जो है कोचिंग सेंटर एक दिन खोल लेंगे। His degrees have not been able to help him secure a permanent job. उनकी जो डिग्रियां हैं वो तो उनको एक परमानेंट जॉब नहीं दिला पाई सो फार अब तक। ठीक है, तो अब तक उनकी जो डिग्रीज हैं वो उनको परमानेंट जॉब नहीं दिला पाई, बट ही होप्स, लेकिन वो आशा करते हैं, दैट द सेविंग फ्रॉम सेलिंग वेजीज, वेजीज का मतलब सब्जियां, कि सब्जी बेचकर जो वो सेविंग करेंगे, जो बचत करेंगे, विल हेल्प हिम, उनकी मदद करेगी, अचीव हिज न्यू गोल, उनका नया गोल, नया लक्ष्य प्राप्त करने में। और नया लक्ष्य उनका क्या है, एक कोचिंग एकेडमी ओपन करना। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि जिसने भी इसको लास्ट तक पढ़ा होगा तो निश्चित रूप से उसको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।